जय हिंद छात्रगण, आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा मॉडल के बारे में। तो चलिए जानते हैं डेटा मॉडल क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर डिस्क्राइबिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड कॉन्स्टेंट ऑन द डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा मॉडल एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन होता है कॉन्सेप्ट का फॉर डिस्क्राइबिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, और ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन डेटा एंड कॉन्स्टेंट ऑन द डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। Constant in DBMS are rules that ensure data is accurate, consistent and reliable. Constant DBMS में rules होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि डेटा एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है एंड रिलिएबल है। There are 3 types of data model होता है। फर्स्ट हायरार्किकल डेटा मॉडल, सेकेंड नेटवर्क डेटा मॉडल, थर्ड रिलेशनल डेटा मॉडल। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। पॉइंट नंबर 1, इन हायरार्किकल डेटा मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड इज ऑफ द पेरेंट चाइल्ड टाइप। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है रिकॉर्ड के बीच में वो पेरेंट चाइल्ड टाइप होता है। फॉर एग्जांपल के लिए ट्रीज। रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट नंबर 2, इन नेटवर्क डेटा मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर और लिंक। इसमें रिलेशनशिप जो रिकॉर्ड बिटवीन रिकॉर्ड होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है पॉइंटर और लिंक में। एग्जाम्पल के लिए ग्राफ। पॉइंट नंबर 1, इन रिलेशनल डेटा मॉडल relationship between record is represented by a relation that contain a key for each record involved in the relationship। यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन रिकॉर्ड वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए रिलेशन जो कंटेन करता है की फॉर ईच रिकॉर्ड इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 2, इन हायरार्किकल डेटा मॉडल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दिस मॉडल। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इस डेटा मॉडल में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इन नेटवर्क डेटा मॉडल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड। नेटवर्क डेटा मॉडल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट होता है। पॉइंट नंबर 2, इन रिलेशनल डेटा मॉडल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैन बी इजिली इम्प्लीमेंटेड। रिलेशनल डेटा मॉडल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बहुत ही ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, इन हायरार्किकल डेटा मॉडल it is a simple, straightforward and natural method for implementing record relationship। हायरार्किकल डेटा मॉडल एक बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और नेचुरल मेथड होता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकॉर्ड और रिलेशनशिप को। पॉइंट नंबर 3, इन नेटवर्क डेटा मॉडल रिकॉर्ड रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द यूज ऑफ पॉइंटर। रिकॉर्ड रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन नेटवर्क डेटा मॉडल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इन रिलेशनल डेटा मॉडल relationship implementation is very easy through the use of a key और composite key। रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ईजी होता है रिलेशनल डेटा मॉडल में क्योंकि यहाँ पे की का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, इन हायरार्किकल डेटा मॉडल दिस टाइप ऑफ मॉडल इज यूजफुल ओनली व्हेन देयर इज सम हायरार्किकल कैरेक्टर इन द डेटाबेस। हायरार्किकल डेटा मॉडल का यूज किस में किया जाता है? जब हायरार्किकल कैरेक्टर होगा डेटाबेस में। हायरार्किकल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? हायरार्किकल कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर हुज डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन द ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हायरार्किकल कैरेक्टर वैसे कैरेक्टर होते हैं जिसका डेटा है ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। नेटवर्क मॉडल इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग सच रिकॉर्ड विच हैव मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेटवर्क मॉडल का यूज वैसे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने में किया जाता है जिसका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। पॉइंट नंबर 4, इन रिलेशनल डेटा मॉडल रिलेशनल मॉडल इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप अमंग देम। रिलेशनल मॉडल का यूज रिप्रेजेंट कर रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट और उसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने में यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, इन हायरार्किकल डेटा मॉडल इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट लिंक अमंग रिकॉर्ड पॉइंटर आर यूज। जब हम लोग को रिप्रेजेंट करना होता है लिंक को रिकॉर्ड्स के बीच में तब हम लोग पॉइंटर का यूज करते हैं। थर्ड, रिलेशन अमंग रिकॉर्ड्स आर फिजिकल। इसलिए जो रिलेशन होता है रिकॉर्ड के बीच में वो फिजिकल होता है। किसमें? हायरार्किकल डेटा मॉडल में। पॉइंट नंबर 5, इन नेटवर्क डेटा मॉडल इन नेटवर्क मॉडल आल्सो द रिकॉर्ड रिलेशन आर फिजिकल। नेटवर्क मॉडल में भी रिकॉर्ड रिलेशन फिजिकल होता है। पॉइंट नंबर 5, इन रिलेशनल डेटा मॉडल रिलेशनल मॉडल डज नॉट मेंटेन फिजिकल कनेक्शन अमंग रिकॉर्ड। रिलेशनल मॉडल नहीं मेंटेन करता है फिजिकल कनेक्शन अमंग रिकॉर्ड। डेटा इज ऑर्गेनाइज लॉजिकली इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम
एंड स्टोर्ड इन टेबल। यहाँ पे जो डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है लॉजिकली और इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, और वो स्टोर होता है टेबल में। पॉइंट नंबर 6 इन हायरार्किकल डेटा मॉडल, searching for a record is very difficult since one can retrieve a child only after going through its parent child। हायरार्किकल डेटा मॉडल में किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग को कोई चाइल्ड रिकॉर्ड चाहिए होता है तो हम लोग को सबसे पहले पेरेंट रिकॉर्ड में जाना पड़ता है उसको लेने के लिए। पॉइंट नंबर 6 इन नेटवर्क डेटा मॉडल, सर्चिंग अ रिकॉर्ड इज ईजी सिंस देर आर मल्टीपल एक्सेस पाथ टू अ डेटा एलिमेंट। नेटवर्क डेटा मॉडल में सर्चिंग करना रिकॉर्ड का बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल एक्सेस पाथ होता है। पॉइंट नंबर 6 इन रिलेशनल डेटा मॉडल, अ यूनिक इंडेक्स की फील्ड इज यूज टू सर्च फॉर अ डेटा एलिमेंट। रिलेशनल डेटा मॉडल में एक यूनिक इंडेक्स की का यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, इसलिए वहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाता है किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना। किसमें? रिलेशनल डेटा मॉडल में। चलिए अब हम लोग जानते हैं ईआर मॉडल क्या होता है। एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीपी चेन इन 1976। ईआर मॉडल दैट मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिस्कवर किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया बाय पीपी चेन इन 1976 में। An ER model is defined as a conceptual model that view the real world entity and relationship। ER मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल होता है जो व्यू करता है रियल वर्ल्ड को एज एंटिटी एंड रिलेशनशिप। चलिए जानते हैं एंटिटीज क्या होता है। एनीथिंग विच एग्जिस्ट एंड इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर इन इज नोन एज एंटिटी। जो भी चीज़ प्रेजेंट हो और उसको पहचाना जा सके उसे एंटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय, टेबल, चौक, बोर्ड, पेन। एन एंटिटी इज एनालॉगस टू अ टेबल इन द रिलेशनल मॉडल। एंटिटी एक टेबल की तरह होता है रिलेशनल मॉडल में। टाइप्स ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड डिपेंडेंट एंटिटी। तो चलिए जानते हैं अब इसके बाद कि एन इंडिपेंडेंट एंटिटी क्या होता है। An independent entity is one that does not really own another for identification। इंडिपेंडेंट एंटिटी वैसा एंटिटी होता है जो अपनी पहचान के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होता है, डिपेंडेंट नहीं होता है। While a dependent entity is one that relies on another for identification। डिपेंडेंट एंटिटी वैसा एंटिटी होता है जो अपनी पहचान के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। इसके बाद चलिए जानते हैं कि एंटिटी टाइप या एंटिटी सेट क्या होता है। It is defined as a set of entities of the same type that share the same properties of attribute। Entity set एक सेट होता है entities का of the same type का जो शेयर करता है same properties of attribute। यहाँ पे attribute का मीनिंग होता है characteristics। एग्जाम्पल के लिए an entity set project with two entities P1 and P2। एक entity set यहाँ पे लिया गया है जिसका नाम project है, यहाँ पे दो entities है P1 and P2। चलिए जानते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज को रिलेशनशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ISA रिलेशनशिप, HSA रिलेशनशिप। अब चलिए जानते हैं ISA रिलेशनशिप क्या होता है और HSA रिलेशनशिप क्या होता है। An ISA relationship is a type of relationship between two or more entities where one entity is a specialized version of the other। ISA relationship एक relationship होता है between two entities के बीच में जहाँ पर where one entity specialized version होता है दूसरे का। फॉर एग्जाम्पल a car is a type of vehicle और a dog is a type of animal। यहाँ पे vehicle का specialized version कार है और यहाँ पे animal का specialized version dog है। चलिए जानते हैं HSA रिलेशनशिप क्या होता है। HSA relationship is a type of relationship between two entities where one entity is a part of another entity। For example, a car has an engine or a horse has a kitchen। HSA relationship एक relationship होता है between two entities जहाँ पे one entity दूसरे entity का part होता है। एग्जाम्पल के लिए इंजन कार का पार्ट है और किचन हॉर्स का पार्ट है। चलिए जानते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। द नंबर ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप। नंबर ऑफ एंटिटीज जो अटैच होते हैं, एसोसिएट होते हैं विद द रिलेशनशिप, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट यूनरी और रिकर्सिव रिलेशनशिप, सेकेंड बाइनरी रिलेशनशिप, थर्ड टर्नरी रिलेशनशिप। If n is equal to 1, relationship degree is 1, also called a unary relationship. अगर n is equal to 1 मतलब रिलेशनशिप का डिग्री 1 होता है, मतलब रिलेशनशिप के साथ एक ही एंटिटी ज्वाइन होता है, एसोसिएट होता है, तो उसे यूनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। इफ n is equal to 2, it is called as binary relationship. अगर n is equal to 2 या द रिलेशनशिप डिग्री इज 2 होता है, इसका मतलब यह क्या, रिलेशनशिप के साथ दो एंटिटी ज्वाइन है, तो इसको बाइनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। एंड इफ n इज इक्वल टू 3, इट इज कॉल्ड टर्नरी रिलेशनशिप। अगर n इज इक्वल टू 3 होगा, इसका मतलब जो रिलेशनशिप का डिग्री है वो 3 होता है, मतलब क्या, रिलेशनशिप के साथ 3 एंटिटी ज्वाइन है, तो उसे हम टर्नरी रिलेशनशिप बोलते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा, इसमें जो भी समझने में प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।